हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सॉलिड ज्योमेट्री के दो सम सीखे हैं, एक सिलेंडर और दूसरा कोन। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। हम इस वीडियो में अगले दो सम सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दो सम, प्लान एंड एलिवेशन ऑफ स्क्वायर पिरामिड ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर standing on its base, one of each side 5 centimeter long and parallel to the interesting line। यानी उन्होंने स्क्वायर पिरामिड जो है उसका प्लान एंड एलिवेशन ड्रा करने के लिए बोला है। वो प्लान एंड एलिवेशन, उसके लिए उन्होंने साइड और हाइट, उसमें से कोई भी एक चीज आपको एग्जाम में दी रहेगी। इसमें उन्होंने हाइट का मेजरमेंट दिया है। जैसे कि इसके पहले के कोन में हमने हाइट यानी मिड पॉइंट से यानी बेस से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस, वो उसकी हाइट होती है। तो हाइट का मेजरमेंट दिया था। हो सकता है एग्जाम में साइड का भी दिया रहेगा, तो साइड होगा तो साइड से कट करना होगा, और हाइट रहेगा तो हाइट से आपको कट करना होगा। तो वो हमें स्क्वायर पिरामिड जो है उसका नाम है स्क्वायर है, तो ऊपर से देखने के बाद वो हमें स्क्वायर दिखाई देता है, और साइड से देखने के बाद और फ्रंट से देखने के बाद हमें वो क्या दिखता है, ट्रायंगल दिखता है। इसलिए उसका जो प्लान है वो आएगा स्क्वायर आएगा, और उसका एलिवेशन क्या आएगा, ट्रायंगल। तो हमें उन्होंने स्क्वायर का एक साइड का मेजरमेंट दिया है। साइड का मेजरमेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर। साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें पहले उसका साइड जो दिया है उस मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ करनी होगी। साइड का लाइन का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको नेमिंग करता हूँ, मेजरमेंट लिखता हूँ, और उसके बाद दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या करना होगा, मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूँ, और वो लाइन को ज्वाइन कर लेता हूँ। इस तरह से दोनों पॉइंट से मैंने 90 डिग्री का लाइन बना के वो लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अभी स्क्वायर होने की वजह से उसकी चारों साइड 5 सेंटीमीटर ही होगी, इसलिए बेस जो उन्होंने दिया है वो 5 सेंटीमीटर के लाइन से इस स्टैंडिंग लाइन को मैं यानी 90 डिग्री की जो लाइन बनाई है उस लाइन को मैं कट कर लेता हूँ। तो हमें जो दो पॉइंट्स मिलेंगे उन दोनों पॉइंट्स को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। ए बी सी डी। अभी ये चारों पॉइंट्स यानी इसका हाइट जब भी निकालना हो तो उसका मिड पॉइंट चाहिए हमें, यानी मिडल का पॉइंट चाहिए। इसके लिए हमें ये इसके स्क्वायर के दोनों डायगोनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है। डी बी डायगोनल ज्वाइन किया है, और दूसरा है ए सी, वो ए सी डायगोनल को भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो मिड पॉइंट मिलेगा मुझे उसको नेमिंग करता हूँ ओ। ये क्या बनाया हमने, स्क्वायर पिरामिड का प्लान, यानी ऊपर से देखने के बाद ये जो हमें आउटर शेप उसका स्क्वायर दिखता है वो हमने बनाया है। और ये पॉइंट जो है, ये टॉप का जो पॉइंट है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है ओ। तो यहाँ हमें लिखना होगा प्लान फ्रॉम अबाउ, यानी हमने स्क्वायर पिरामिड का प्लान ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद क्या करना है हमें, ये डीसी जो लाइन है वहां पर स्केल के माध्यम से डीसी लाइन को एक हमें क्या ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन। वो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको नेमिंग करता हूँ आर।
अभी मुझे क्या करना होगा, BC लाइन R लाइन तक क्या करनी होगी, ज्वाइन करनी होगी। बाद में AD लाइन R लाइन तक क्या करनी होगी, ज्वाइन करनी होगी। और जो दो पॉइंट्स मिलते हैं उसको नेमिंग करना है, ABCD, उसके बाद आता है E और यहाँ पर नेमिंग करता हूँ F। अभी हमें हाइट चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, हमें यहाँ पर मिड पॉइंट चाहिए। इसलिए यहाँ जो हमने O पॉइंट किया है वहां पर से हमें एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी। वो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमें सीखना है कि जैसे हमने इसके पहले भी लाइन ड्रॉ करना सीखा है, यानी AB जो हमारा बेस है वहाँ हमें हमारी स्केल को एडजस्ट करना है, सेट करना है। और उसके बाद उसके ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करना है। और सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद वो कहाँ तक लेकर जाना है, O पॉइंट तक। और O पॉइंट से मुझे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी। उसी तरह मुझे AD लाइन को मुझे स्केल रखनी है AD लाइन के ऊपर, और सेट स्क्वायर को सेट करके उस सेट स्क्वायर को मुझे O पॉइंट से हमें एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी। इस तरह से मैंने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन दोनों साइड से बनाई ली है। तो यहाँ नेमिंग करना होगा G और H। अभी मुझे जो OG लाइन है, ये OG लाइन, ये लाइन को भी मुझे क्या करना होगा, R लाइन तक एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ भी एक पॉइंट मिल गया है, उसको नेमिंग करता हूँ I। उसके बाद क्या करना है, तो F पॉइंट पर राउंडर रखना है। और कौन सा मेजरमेंट लेना है, FC मेजरमेंट से R लाइन तक एक आर्क को ड्रॉ करना है। उसी तरह H पॉइंट पर EFH ये डिस्टेंस लेके H पॉइंट से भी मुझे R लाइन तक दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। इसी तरह मुझे FB मेजरमेंट लेना है, और FB मेजरमेंट से हमें क्या करना है, एक तीसरा आर्क ड्रॉ करना है। कहाँ तक, R लाइन तक। इसी तरह मैंने तीनों पॉइंट से 3 आर्क ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ भी नेमिंग करता हूँ, EFGH IJ K और L। ये R हमारे लाइन का नाम है, और L जो है अभी जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला आर्क का, उसका नाम है। इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट्स मिले हैं उसमें से हमें हाइट के लिए मिड पॉइंट जो है, उस मिड पॉइंट से ही हमें क्या करना है, 90 डिग्री की लाइन करनी है। तो R जो लाइन है हमारी, उस लाइन पर प्रोटेक्टर को रखकर मिड पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। उसी तरह दूसरा जो मिड पॉइंट है K, वहाँ पर से भी मुझे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह जो दो पॉइंट्स मिलते हैं उस दोनों पॉइंट्स को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। इस तरह से दोनों पॉइंट्स मैंने जोड़ लिए हैं। और अभी मुझे जो हाइट का मेजरमेंट दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मुझे क्या करना होगा, राउंडर में लेना होगा। 7 सेंटीमीटर राउंडर में डिस्टेंस में ले रहा हूँ, और आई पॉइंट से जो हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई है उसको 7 सेंटीमीटर से कट करता हूँ। वैसे ही दूसरा जो मिड पॉइंट है K पर मुझे राउंडर रखना है, और उस लाइन को 7 सेंटीमीटर से कट करना है। इसी तरह दोनों मिड पॉइंट से मैंने 7 सेंटीमीटर हाइट से कट कर लिया है। यानी उस एग्जाम में या पेपर में या आज के सम में जो उन्होंने हाइट दी है उस हाइट से मैंने कट किया है
और उसका मेजरमेंट भी लिख लिया है। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट्स मिलते हैं उस पॉइंट को नेमिंग करना है। P करता हूँ यहाँ और यहाँ करता हूँ Q। BPL ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, PL। उसके बाद PJ ये लाइन को मैं ज्वाइन कर लाऊं। उसके बाद QF इस लाइन को भी मैं ज्वाइन करता हूँ। बाद में EQ जो लाइन है उसको भी मैं ज्वाइन करता हूँ। इसी तरह मैंने ये पिरामिड है उसको फ्रंट साइड से ट्रायंगल दिखता है वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, और साइड से भी हमें ट्रायंगल दिखता है वो भी ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रंट से जो ट्रायंगल दिखता है और साइड से जो ट्रायंगल दिखता है उसको बोलते एलिवेशन। तो उसमें लिखना होगा एलिवेशन फ्रॉम फ्रंट और एलिवेशन फ्रॉम साइड। इस तरह से हमने स्क्वायर पिरामिड का प्लान एंड एलिवेशन कैसे ड्रॉ करने का वो सीख लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्फीयर के बारे में हमें जानकारी करनी है। स्फीयर यानी एक सर्कल, अर्थ जैसी होती है वैसे एक सर्कल या बॉल में भी हमें बॉल को भी कोई भी साइड से देखेंगे तो वो सर्कल ही दिखेगा। इसलिए ये सर्कल का यानी स्फीयर का हमें प्लान एंड एलिवेशन ड्रा करना सीखना है। तो उसको क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ड्रा द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ स्फीयर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन इट्स बेस विथ डायमीटर ऑफ इट्स बेस 4 सेंटीमीटर। यानी इस सर्कल का जो डायमीटर है उसका हमें उन्होंने यहाँ पर मेजरमेंट दिया है। डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अभी मुझे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी होगी। 4 सेंटीमीटर की मैं लाइन ड्रा करता हूँ। AB 4 सेंटीमीटर। डायमीटर के बाद हमें रेडियस चाहिए, इसलिए डायमीटर को मुझे बाइसेक्ट करना होगा। 3/4 मेजरमेंट से A पॉइंट से ऊपर नीचे आर्क किया है, B पॉइंट से उसी मेजरमेंट से मुझे कट करना है और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करना है। इस तरह से डायमीटर का मिड पॉइंट मुझे मिल गया है, उसको नेमिंग करता हूँ O। अभी OB और OA ये क्या है, रेडियस है। तो उस रेडियस से मुझे क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रा करना होगा। उस रेडियस से मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। सर्कल मतलब ये स्फीयर का प्लान बन गया। प्लान ड्रा कर लिया हमने इसमें, इसलिए उसमें लिखना होगा प्लान फ्रॉम अबाउट। उसके बाद उसके चारों साइड से मुझे क्या ड्रा करना है, एक स्क्वायर ड्रा करना है। स्क्वायर ड्रा करने के लिए हमने कोन और सिलेंडर में जो मेथड यूज की वही मेथड हमें इसमें यूज करना है। क्या किया था, डायमीटर को सेट स्क्वायर को सेट करना है और साइड में सपोर्ट के लिए क्या लेना है, स्केल लेना है। और वो सेट स्क्वायर हमारा जो सर्कल है उसके लास्ट पॉइंट तक लेकर जाना है। वैसे ही नीचे सर्कल का जो लास्ट पॉइंट है वहां तक सेट स्क्वायर लाके लाइन ड्रा करना है। इस तरह से दोनों साइड से हमने
स्लीपिंग लाइन ड्रा कर ली है। अभी हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रा करनी है। तो क्या करना होगा, जो हमने नीचे बाइसेक्ट की नीचे जो लाइन बनाई है वहाँ पर हमें हमारा स्केल को एडजस्ट करना होगा और उसके बाद वहाँ पर सेट स्क्वायर को सेट करना होगा। मिड पॉइंट पर चेक करना है, मिड पॉइंट पर ठीक से हमने सेट स्क्वायर को सेट किया है कि नहीं मिड लाइन पर, और उसके नीचे जो स्केल लगाई वो भी ठीक से रखी कि नहीं, वो ज़रा थोड़ा ठीक से चेक करना है, नहीं तो लाइन हमारी क्रॉस हो जाएगी। इस तरह से सेट स्क्वायर को स्केल को सेट करने के बाद वो सेट स्क्वायर को हमें ए पॉइंट तक लाना है और वहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन को ड्रा करना है। उसी तरह उस सेट स्क्वायर को बी पॉइंट तक लाके बी पॉइंट से भी मुझे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा करना है। इस तरह मैंने ये सर्कल के चारों साइड से लाइन ड्रा करके एक स्क्वायर को बनाया है। अभी मुझे उस स्क्वायर को नेमिंग करना है, ई एफ जी एच। अभी जो मैंने स्क्वायर बनाया उसके एच जी जो लाइन है वहाँ से मुझे क्या करना होगा, एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी होगी। उसके लिए वहाँ पर स्केल को रख के मैं एक लाइन ड्रा कर लिया है, उसको नेमिंग करता हूँ आर। अभी क्या करना है, यहाँ जो मिड पॉइंट मिला है उसको भी मैं नेमिंग करता हूँ सी। अभी ई एच ये लाइन को मुझे आर लाइन तक एक्सटेंड करना है। वो सी लाइन को आर लाइन तक एक्सटेंड करना है, यानी बढ़ाना है। वैसे एफ जी लाइन को आर लाइन तक बढ़ानी है। इस तरह से तीनों पॉइंट से मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। अभी उसको क्या करना होगा, नेमिंग करना होगा, आई जे के। इस तरह 3 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, के जी ये डिस्टेंस राउंडर में लेना है और के जी मेजरमेंट से एक आर्क कहाँ तक लेना है, आर लाइन तक। दूसरा आर्क निकालना है के बी मेजरमेंट से, के बी मेजरमेंट से एक आर्क ड्रा करना है और कहाँ तक, आर लाइन तक। इसी तरह मैंने दोनों पॉइंट से आर्क बनाया है। तीसरा अगर चाहिए आपको, तीसरे की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो तीसरा भी आर्क बना सकते हो के एफ मेजरमेंट से। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है तो आप कर सकते हो। उसके बाद जो मिड पॉइंट है के जे और यहाँ का जो मिड पॉइंट है उसको भी नेमिंग करना है। ये 2 पॉइंट्स को भी नेमिंग करना है, के एम एन एल एम एन, ये तीनों पॉइंट को नेमिंग कर दिया है। अभी मुझे ये ओ जे लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कौन सी लाइन पर, सी जे या ओ जे, कोई भी चलेगा, आप दोनों में से कोई भी नेमिंग बोल सकते हो। वैसे ही जी एच लाइन से भी मुझे एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। वैसे एल पॉइंट से भी मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वैसे मुझे एम पॉइंट से भी एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इस तरह से मैंने जो 90 डिग्री के एंगल्स बनाए हैं वो लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइंस ड्रा होने के बाद हमारे पास जो रेडियस है, कौन सी रेडियस,
OB, वो रेडियस का मेजरमेंट हमें राउंडर में लेना है। OB मेजरमेंट से J पॉइंट से मिड लाइन को कट करना है। वैसे ही M पॉइंट से हमने जो लाइन बनाई है उस लाइन को OB मेजरमेंट जो लिया हमने उस मेजरमेंट से कट करना है। इसमें लिखता हूं मैं P, इसमें लिखता हूं मैं Q। अभी हमें PJ ये मेजरमेंट लेना है और इस मेजरमेंट से क्या ड्रा करना है? सर्कल ड्रा करना है। कौन से मेजरमेंट से? PJ मेजरमेंट से। और बाद में QM मेजरमेंट से भी मुझे क्या ड्रा करना है? एक सर्कल ड्रा करना है। क्या मेजरमेंट से? QM मेजरमेंट से भी मुझे एक सर्कल ड्रा करना है। इस तरह से मैंने उसका एलिवेशन भी बना दिया है और यहाँ लिखना है एलिवेशन। फ्रॉम फ्रंट, एलिवेशन फ्रॉम साइड। इस तरह से स्फीयर का प्लान एंड एलिवेशन सर्कल आता है, इसलिए हमने प्लान भी सर्कल बनाया है और एलिवेशन भी सर्कल बनाया। इस तरह से हमने स्फीयर का प्लान एंड एलिवेशन कैसे ड्रॉ किया जाता है ये हमने यहाँ पर सीखा है और आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और मैंने मेरे चैनल पे सॉलिड ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री के सारे सम्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले, शेयर करिए, लाइक करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।